हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 18 मई 2022 दिन बुधवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया 5G टेस्ट बेड और इससे देश के गाँव में 5G टेक्नोलॉजी पहुँचाने में बड़ी भूमिका रहेगी। ट्राई के सिल्वर जुबली समारोह के मौके पर पीएम मोदी ने 5G टेस्ट बेड लॉन्च किया और इससे भारतीय उद्योग और स्टार्टअप को भी मदद और बढ़ावा मिलेगा। देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री और स्टार्टअप को ये 5G टेस्ट बेड जो है सपोर्ट करेगा। इसके अलावा ये प्रोडक्ट्स, प्रोटोटाइप और सॉल्यूशंस को 5वें जनरेशन में वैलिडेट करेगा, है ना। और ये हमारे देश में 5G की शुरुआत को लेकर सरकार का पहला एक अच्छा कदम है। प्रधानमंत्री का कहना कि इंडियन इकोनॉमी में 5G टेक्नोलॉजी $450 बिलियन का योगदान देगी। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने परखी अमरनाथ यात्रा की तैयारियां। जम्मू एंड कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को लेकर समीक्षा की बैठक भी की और इस बार अमरनाथ यात्रा में सभी श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। सभी यात्रियों का 5 लाख का बीमा होगा, पहली बार मिलेगा RIFD कार्ड और भी गृह मंत्री ने कई सारे अहम निर्देश दिए हैं। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से बंद रही अमरनाथ यात्रा इस बार फिर से शुरू होने जा रही है। जानकारी के लिए बता दूं, इस बार यात्रा 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी और हर साल इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो जाहिर सी बात है इस बार भी लाखों की संख्या में आएंगे, क्योंकि पिछले 2 सालों से रुकी हुई थी, तो इस बार और भी ज्यादा आएंगे, राइट। तो ऐसे में सरकार ने यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। 6000 फीट से अधिक ऊंचाई पर एम्बुलेंस व हेलीकॉप्टर तैनात रहेंगे ताकि कभी भी किसी को भी कोई स्वास्थ्य संबंधित इमरजेंसी हेल्प भी चाहिए तो भी मिल सके। विमान सेवाएं, 100 बेड और हॉस्पिटल समेत कई सारी चीजों के निर्माण के निर्देश भी दिए और इस बार हर यात्री का 5-5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बीमा जो है वो सरकार की तरफ से किया जाएगा, है ना। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, भारतीय नौसेना हुई और भी ज्यादा ताकतवर। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 स्वदेशी युद्ध पोतों की लॉन्चिंग की है, जिनका नाम है, एक का सूरत और दूसरा है उदयगिरी। ये स्वदेशी निर्मित युद्ध पोत हैं और इनको मुंबई के मंझगांव डॉक्स में लॉन्च किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोविड और यूक्रेन में चल रहे उथल फुथल के बीच इन विध्वंसकों का निर्माण व शुभारंभ हमारी समुद्री क्षमता और आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है दुनिया के लिए। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, ज्ञानव्यापी मस्जिद केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग की सुरक्षा सुनिश्चित हो लेकिन नमाज भी बाधित न हो। दरअसल आपको पता होगा, हाल ही में कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे कराने के दौरान वहां पर शिवलिंग के अवशेष देखे गए और भी हिंदू धर्म से संबंधित कुछ और प्रतीक चिन्ह मिले। तो वो मामला पहले वाराणसी कोर्ट में गया और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मसले पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर शिवलिंग मिला है तो उसे सुरक्षित रखें, लेकिन फिलहाल के लिए नमाज को न रोका जाए। हमारी नजर में यही संतुलन है। सुप्रीम कोर्ट का कहना कि फिलहाल शिवलिंग और उसके आसपास की चीजों की सुरक्षित देखरेख की जाए ताकि कोई सबूतों से छेड़खानी न कर सके और बाकी मामले पर आगे की जांच पूरी होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फाइनल फैसला दिया जाएगा। फिलहाल कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों ही धर्मों का सम्मान करते हुए फैसला दिया, हिंदू और मुस्लिम, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, धार्मिक चीजों से संबंधित कुछ और अपडेट। कुतुब मीनार मस्जिद में पूजा अर्चना कर सकेंगे हिंदू या नहीं, इस बात को लेकर भी 24 मई को फैसला तय होगा। कल इस पर सुनवाई होनी थी लेकिन टाल दिया गया, तो अब 24 मई को सुनवाई होगी। वहीं ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद अब गर्मा रहा मध्य प्रदेश उज्जैन का मामला। यहाँ पर दानी गेट वाली मस्जिद के नीचे प्राचीन शिव मंदिर होने का दावा भी किया जा रहा कुछ हिंदू सेना अध्यक्षों के द्वारा। अच्छा चलिए, अगली बड़ी खबर देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बड़ा अपडेट आ रहा। कार खरीदने का ट्रेंड बदल रहा है। महंगी कारों की बिक्री 38% की दर से बढ़ी, जबकि सस्ती कारें सिर्फ 7% रही। मतलब पहले क्या है कि लोग बाग कार खरीदते थे तो पैसे कम सस्ती कार देखते थे कि किस कार के पैसे कम लगेंगे, लेकिन अब लोगों में इसका ट्रेंड बदल रहा है। लोग बाग महंगी कारें ज्यादा खरीद रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है। इस डेटा से तो यही पता चलता है, राइट। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, किसानों ने माहौली में मोर्चा निकालने की चेतावनी दे डाली है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार को सुबह तक का अल्टीमेटम दिया और किसान भाई लोगों ने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम बैरिकेडिंग तोड़कर चंडीगढ़ में घुसेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा SKM की अगुवाई में किसानों ने भीषण गर्मी में मोहाली में पक्का मोर्चा लगा दिया। किसानों ने माहौली से चंडीगढ़ की तरफ कूच किया। उन्होंने मोहाली पुलिस का पहला बैरिकेड भी तोड़ दिया। इससे पहले सुबह किसानों को मुख्यमंत्री मान से मीटिंग के लिए बुलाया गया था। ये मीटिंग सुबह 11 बजे CM हाउस में होनी तय हुई थी, लेकिन अचानक सरकार ने इस मीटिंग को रद्द कर दिया। तो उसके बाद किसान भाई लोग जो अग्रेसिव हो गए और अब किसानों का कहना है कि सरकार हमारी मांगे माने। किसान भाई लोगों की मांगे कौन कौन सी है ये भी आप देख सकते हैं। बिजली कटों का विरोध कर रही है, मतलब बिजली की दरें जो है उन पर भी किसान भाई लोगों की कुछ मांग है। पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही। इसके अलावा किसान गेहूं पर भी प्रति एकड़ 500 रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो ये कुछ डिमांड है किसान भाई लोगों की। देखते हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से किसानों पर इस पर क्या फैसला लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, है ना। वहीं दोस्तों, जब कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है केजरीवाल से मिलने दिल्ली पहुंचे तो किसान भाई लोगों ने आरोप लगाया कि हम किसानों से मीटिंग के लिए वक्त नहीं है। तो इस पर सरकार बोली कि ये कार्यक्रम तो पहले से ही तय था। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, HDFC बैंक ने एक नई पहल शुरू की है। व्हाट्सएप पर ग्राहकों के लिए शानदार फीचर शुरू किया है। HDFC बैंक ने 2 मिनट के अंदर ग्राहकों को सैद्धांतिक
रूप से होम लोन की मंजूरी देने के लिए व्हाट्सएप पर स्पॉट ऑफर की शुरुआत की है। अगर आप HDFC बैंक के जरिए होम लोन वगैरह या कुछ और लोन लेना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर जो नंबर देख पा रहे आप, इन नंबरों को आप व्हाट्सएप में सेव कर सकते हैं और होम लोन से संबंधित कोई पर्सनल लेटर ऑफर वगैरह आप पा सकते हैं। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, NFHS के सर्वे में एक और बड़ा खुलासा हुआ। देखिए आप, कार बाइक चलाने में गोवा राज्य आगे हैं, तो वहीं साइकिल चलाने में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश आगे हैं। भारत में सबसे ज्यादा परिवारों के पास क्या है, देख सकते हैं आप, 49% परिवारों के पास बाइक है, 50% परिवारों के पास साइकिल है, मात्र 7.5% परिवारों के पास ही अभी कार है भारत में। ये आंकड़े ये बताते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में इस बात का पता चला है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, राजस्थान में कोरोना के साथ साथ डेंगू और स्वाइन फ्लू ने भी दस्तक दे दी है। जयपुर में इसके मामले मिले हैं। राज्य में डेंगू संक्रमित मरीजों की संख्या अभी तकरीबन 600 के आसपास चल रही है। जयपुर में 230 नए डेंगू मरीज पाए गए और स्वाइन फ्लू के मामले भी वापस बढ़ने लगे। पिछले 45 दिनों में करीब 4 दर्जन यानी कि 48 से भी ज्यादा स्वाइन फ्लू के मरीज सामने आए हैं, जिनमें 35 मरीज तो अकेले जयपुर से हैं। अब राजस्थान सरकार अलर्ट हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में भी डेंगू के मामलों में उछाल देखा गया। इस साल अब तक 96 केस मिले हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया कि माँ की देखभाल करने के लिए किसी बड़े घर की नहीं बल्कि बड़े दिल की जरूरत होती है। वाओ, क्या लाइन कही है। दरअसल एक ऐसा मामला है जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिसों की तरफ से यह कहा गया है कि बेटा भी अपनी माँ से मुलाकात कर सकता है। इस बात पर बेटे की तरफ से दलील देते हुए वकील ने कहा कि पुष्पा और गायत्री अपने परिवार के साथ रहती है और बेटियों के पास माँ को रखने के लिए जगह नहीं है, घर छोटा है वगैरह वगैरह। तो इसी मसले पर कुल मिलाकर के कोई फैमिली मैटर का मसला था, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि माँ को रखने के लिए कोई बड़े घर की बड़ी जगह की जरूरत नहीं है बल्कि बड़े दिल की जरूरत है। अमेजिंग, राइट। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, ट्विटर डील पर वापस खतरा मंडरा रहा है। एलोन मस्क ने ट्विटर को यह अल्टीमेटम दिया। मस्क ने स्पैम अकाउंट की एग्जैक्ट संख्या का प्रूफ मांगा है। एलोन मस्क का कहना है कि जब तक सबूत नहीं मिलेगा डील आगे नहीं बढ़ेगी। आपको पता होगा अभी 2-3 दिन पहले एलोन मस्क ने ट्वीट किया था कि ट्विटर पर स्पैम अकाउंट यानी कि फर्जी अकाउंट जो है ना, जो ट्विटर ने बताए डील से पहले उनसे काफी ज्यादा है और अब एलोन मस्क चाहते हैं कि एग्जैक्ट उनका डेटा सामने आए। तो ऐसे में मस्क ने फिलहाल ट्विटर डील को रोक दिया है। ट्विटर के CEO से स्पैम अकाउंट की संख्या का सबूत मांगा, उनके ट्वीट का जवाब भी दिया। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, बिहार में प्राथमिक शिक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। आंगनबाड़ी सेंटर को नर्सरी क्लास बनाएगी सरकार। जी हाँ, पहले से तीसरी कक्षा तक के बच्चों को अक्षर व अंक ज्ञान में दक्ष बनाने के लिए बिहार में सरकार की तरफ से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार इससे सबक लेते हुए अब नर्सरी क्लास को ही स्मार्ट बनाने का फैसला किया। मतलब जब बच्चे आंगनबाड़ी में जाएंगे ना स्कूलों में, तो वहाँ पर भी उनको इस तरह का एनवायरमेंट, इस तरह की फैसिलिटी मिलेगी जैसे आंगनबाड़ी सेंटर्स को नर्सरी क्लास जैसा बना दिया जाएगा। इसके अलावा बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों के मेनू में भी सरकार ने बदलाव किया है। अब बच्चों को नाश्ता और भोजन दोनों मिलेगा। कुल मिलाकर मेनू में किए गए बदलाव के बाद अब बच्चों को पहले से ज्यादा कैलोरी और ज्यादा प्रोटीन युक्त भोजन मिलेगा, है ना। वहीं बिहार से एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए आप, बिहार के नीतीश सरकार ने बनाई नई नियमावली। अब बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चलेंगे कोचिंग संस्थान। जी हाँ, बिहार राज्य में राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में सैकड़ों कोचिंग संस्थानों के लिए सरकार ये नया नियम बनाने जा रही है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होता है ना, जैसे चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, चाहे एकेडमिक एजुकेशन का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो उसका सरकार से रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा और इसके लिए शुल्क भी लगेगा। पहले 5,000 रुपए का निबंधन शुल्क और उसी रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल कराने के लिए 3,000 रुपए तक का शुल्क तय किया गया और नियमावली लागू होने के 1 महीने के अंदर अंदर राज्य के सभी कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना जरूरी होगा। ये नया नियम बनाने जा रही है सरकार। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, दुनिया भर में गेहूं के दाम 60% तक बढ़ चुके हैं। भारत के एक्सपोर्ट बैन से G7 देशों में हलचल आई और अब दुनिया भर में जो गेहूं के दाम बढ़े, इसके चलते ब्रेड और नूडल्स वगैरह के रेट्स भी दुनिया में कई देशों में बढ़ चुके हैं। हालांकि हमारे भारत में तो राहत की बात है कि सरकार ने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, इसके चलते कीमतें कंट्रोल हो गई, तो इन चीजों की रेटें भारत में नहीं बढ़ी। लेकिन दुनिया भर में गेहूं के दाम 60% तक बढ़ गए क्योंकि दुनिया में कई देशों को भारत गेहूं एक्सपोर्ट करता है। हालांकि दोस्तों, केंद्र सरकार ने गेहूं निर्यात प्रतिबंध के आदेश में एक डील दी और कहा कि कस्टम विभाग के पास जो पहले से रजिस्टर्ड ऑर्डर हैं, खेप हैं, उनको अनुमति दी जाए। जो ऑर्डर पेंडिंग है ना, उनको तो एक्सपोर्ट किया जाएगा। पहले तो तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी, लेकिन अब पेंडिंग ऑर्डर को कंप्लीट करने का आदेश में ढील दी है ना। वहीं देखिए दोस्तों, महंगाई पर बड़ी खबर आ रही है। 24 साल बाद देश में रिकॉर्ड स्तर पर अभी महंगाई चल रही है। साल 1998 के बाद पहली बार थोक महंगाई दर 15% से ऊपर निकली है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी आग लगी हुई है। ये कुछ ग्राफ में डेटा और चार्ट आंकड़ा भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब सिर्फ कमर्शियल वाहनों को ही देना होगा टोल टैक्स। आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश के रायसेन शहर से केरतगंज बेगमगंज होकर राहतगढ़ सागर तक जाने वाले करीब 101 किलोमीटर लंबे हाईवे पर सिर्फ कमर्शियल वाहनों से ही टोल टैक्स वसूलने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अब जो आम आदमी है, कार, बाइक, मोटरसाइकिल, व्हीकल वाहन जो है, उनसे इस रूट पर टोल नहीं लिया जाएगा, है ना। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, हरियाणा राज्य में बिजली विभाग खोलेगा लाइब्रेरी। 6 जिलों में 100% बिल भरने वाले गाँव में ये लाइब्रेरियां खुलेगी, जहाँ गाँव की ही बेटियां इन लाइब्रेरियों को चलाएगी। हरियाणा के जो गाँव पूरा बिजली बिल भरते हैं, उनको सरकार ये एक और तोहफा देने जा रही है। अब ये कौन कौन
कौन से गांव में लाइब्रेरी बनाई जाएगी राज्य में, आप देख सकते हैं अंबाला, यमुनानगर, कैथल, पंचकुला, पानीपत और सोनीपत में लाइब्रेरी बनाई जाएगी। जल्द ही आने वाले दिनों में 6 अन्य जिलों में भी लाइब्रेरी के निर्माण को लेकर सरकार तैयारी कर रही है। हरियाणा से एक और खबर आ रही है, सरकार की एक नई पहल देखिए, नवंबर तक सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों को लाने की तैयारी की जा रही है। देखिए आप 10 जिलों में 800 इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी, जिनमें 200 तो एसी बसें होंगी, जहां पर आपको स्लीपर एसी वगैरह सब फैसिलिटी मिलेगी। हरियाणा में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा और ये बसों का जो माइलेज होगा, एक बार बैटरी चार्ज होने पर ये बसें 200 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकेगी और इन बसों का किराया भी जो अभी सामान्य बसें चल रही है ना, उनके जितना ही होगा, है ना। और साथ ही देखिए अगला अपडेट, चारधाम यात्रा पर मौसम की मार। अब तक 41 लोगों की जान जा चुकी है चारधाम यात्रा में और यात्रा के दौरान बारिश भी देखी गई। बारिश के बाद गौरीकुंड में जाम वगैरह भी लग गया था, लेकिन फिलहाल राहत की बात ये आ रही कि पहाड़ों पर अब बारिश रुक गई है। बद्रीनाथ यात्रा वापस शुरू हो चुकी है। अभी 1-2 दिन के दौरान बारिश, बर्फबारी और भूस्खलन के चलते श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ गई थी और यात्रा को 1-2 दिन के लिए रोक दिया था, लेकिन अभी वापस शुरू हो चुकी है, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख ही लेते हैं साथ के साथ। देखिए असम राज्य में बाढ़ से जनजीवन बेहाल चल रहा है। 20 जिलों के तकरीबन 2 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। 2800 यात्री ट्रेनों में भी फंसे हुए थे, जिनको बचाया गया। और आप देख सकते हैं असम में बाढ़ का कहर। ये कुछ तस्वीरें देखिए आप, 24 जिलों में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और असम में बाढ़ के चलते अब तक 7 लोगों की जान भी जा चुकी है। केरल राज्य में भी अभी भी मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। असम, केरल में बारिश, लैंडस्लाइड की तबाही की कुछ ये फुटेज भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों, बिहार, झारखंड समेत इन राज्यों के लिए अगले 3 से 4 दिन झमाझम बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की ओर से। देखिए आप संपूर्ण भारत का आज 18 मई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण कर्नाटक और केरल में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, रायलसीमा, सिक्किम में भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिम हिमालय, बिहार के पूर्वी हिस्सों में, पश्चिम बंगाल में भी कुछ बारिश की संभावना है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ वगैरह में भी हल्की बारिश हो सकती है और बाकी मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में लू की स्थितियां जारी रहेगी। ओके, तो ये तो रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं दोस्तों, सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट देखिए आप, सोना खरीदना महंगा हुआ है। कितनी रेटें बढ़ी तो आपको बता दूं, सोने के रेट में 388 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अभी सोने का रेट 50,282 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी में बड़ा उछाल देखा गया। देखिए आप, चांदी में 1046 रुपए की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 60,957 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। अच्छा, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद कुछ कोरोना बुलेटिन देखिए आप। पिछले 24 घंटों के दौरान हमारे देश में 1569 नए कोरोना संक्रमित मामले आए। अब एक राहत की बात यह आ रही है कि लगातार एक्टिव केस घट रहे हैं। 24 घंटों में 1569 तो नए मामले आए, 19 लोगों की मौत हुई और अभी हमारे भारत में मृतकों की कुल संख्या 5,24,000 हो चुकी है और एक्टिव मरीज, जो सक्रिय मरीज जो अभी कोरोना का इलाज करा रहे हैं, उन मरीजों की संख्या भी 16,400 रह गई है, जो कि राहत की बात है, राइट। वहीं देखिए दोस्तों, कोरोना पर वैज्ञानिकों की एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है कि कोरोना महामारी के बाद बच्चों की शारीरिक सक्रियता भी घटी है। 23 स्कूलों में 393 बच्चों पर यह शोध यानी कि रिसर्च की गई और उसमें इस बात का पता चला। ये तथ्य ब्रिटेन में ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में हाल ही में एक ताजा शोध हुआ और उसमें यह सामने आया कि कोरोना महामारी के बाद बच्चों की शारीरिक सक्रियता, फिजिकल एक्टिविटीज में कमी देखी गई। मतलब देखिए आपकी एक पेंडेमिक जो होती है ना, एक महामारी, वो ऑल ओवर मानव जाति पर कितना गहरा और बुरा असर डालती है, इस बात का अंदाजा देखिए आप। कई सारे रिपोर्ट सामने आए हैं, जैसे आए दिन हम देखते रहते हैं कि कोरोना महामारी के चलते बच्चों की मेंटल हेल्थ भी प्रभावित हुई है, उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी में भी कमी आई है। इसके अलावा बुजुर्गों वगैरह में इम्यूनिटी में काफी कमी आई है। यही वजह है कि अभी चारधाम में भी काफी लोगों की जान गई। मैंने आपको कल इसके बारे में अपडेट बताया था, राइट। वहीं देखिए माताओं बहनों को लेकर भी एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ कि पीरियड्स, स्ट्रेस और कोरोना, इनमें भी एक लिंक देखिए आप। रिसर्च में यह दावा किया गया कि महामारी में चिंता के साथ पीरियड से जुड़ी समस्याएं भी महिलाओं में बढ़ी हैं, जो कि प्रजनन के लिए यानी कि प्रेगनेंसी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि महिलाएं स्ट्रेस लेती है तो इससे पीरियड्स बंद होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ये रिसर्च दोस्तों जर्नल ऑफ वुमेन हेल्थ में प्रकाशित हुई है और इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने कहा कि महामारी के वक्त चिंता यानी कि टेंशन ली महिलाओं ने, इसकी वजह से महिलाओं में ब्लीडिंग की समस्या भी बढ़ गई और पीरियड्स भी डिस्टर्ब हो गए। अच्छा, कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन यानी कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब स्टूडेंट्स जो है 20 मई तक कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर पाएंगे और इसके अलावा भी 23 से 25 मई तक आप ऑनलाइन फॉर्म में कोई करेक्शन, संशोधन, बदलाव भी कर पाएंगे, है ना। जानकारी के लिए आपको बता दूं दोस्तों, रीट की जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी को हाल ही में सरकार ने नियमों में बदलाव किया था और उसके बाद लाइफ टाइम कर दिया। अच्छा, वहीं एजुकेशन पर एक और बड़ी खबर आ रही है। यूपीएससी NDA 2 और CDS 2 एग्जाम्स के लिए आज से ही आवेदन भी शुरू होने जा रहे हैं। 4 सितंबर को ये एग्जाम होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। गर्मी की छुट्टियों के बाद विद्यालयों में खुलेगी एडमिशन डेस्क। प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को भेजना होगा साप्ताहिक डेटा। दरअसल ग्रीष्म अवकाश यानी कि गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो सबसे पहले प्रवेश प्रक्रिया पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए अभी से व्यवस्था को मजबूती से लागू करने के निर्देश प्रधानाचार्यों को दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से हर विद्यालय में एक एडमिशन डेस्क बनाई जाएगी और वीकली डेटा भेजना पड़ेगा कि कितने बच्चे नए आए, कितनों का
क्या क्या उनसे क्लास में एडमिशन हुआ वगैरह वगैरह। वही देखिए राजस्थान में कांस्टेबल पेपर भर्ती लीक मामले में अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार की ओर से जो पेपर लीक कराने वाले हैं उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी। नए कानून के तहत एसओजी काम करेगी और 8 लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हुई है। एक आरोपी अब भी फरार चल रहा है। वहीं देखिए दोस्तों उत्तराखंड राज्य में सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों में कटौती की गई। 2 जून से 2 जुलाई तक छुट्टियां रहेगी। अब इससे शिक्षक भी नाराज थे। पहले 27 मई से ही गर्मी की छुट्टियां होनी थी, लेकिन अब उत्तराखंड में सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग की ओर से नया आदेश जारी किया गया जिसके मुताबिक 2 जून से गर्मी की छुट्टियां शुरू होगी जो कि 2 जुलाई तक जारी रहेगी। 27 मई की बजाय 2 जून से शुरू होगी, है ना। अच्छा, एजुकेशनल अपडेट के बाद कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए हरलिन का महिला T20 चैलेंज के लिए चयन हुआ। बीसीसीआई ने इसकी घोषणा भी कर दी है। 23 मई से 28 मई तक पुणे में होगा टूर्नामेंट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से ये अनाउंसमेंट कर दिया गया। जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों बैंक फ्रॉड से जुड़े नियमों में बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। बैंकों ने आरबीआई से इस तरह की मांग की है। क्या मांग की है देखिए जरा। बैंक डिफॉल्टर होने पर कर्ज लेने वाले ही नहीं बल्कि बैंक की साख पर भी बट्टा लग जाता है, ये बैंकों का कहना। कोई मतलब लोन अगर बैंक का नहीं चुकाता है तो इससे बैंक को घाटा तो होता है, इसके अलावा बैंक की रेपुटेशन भी खराब होती है। इसका नुकसान और लोगों को यानी कि दूसरे लोगों को भी पहुंचता है। लोन लेने वालों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह है कि ऐसे हालात में बैंक कर्ज देने से भी कतराने लगते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग बाग अगर बैंक से लिए हुए लोन को वापस नहीं लौटा रहे हैं तो फिर बैंक लोन देने से भी डरता है, राइट। इन्हीं नियमों को बदलाव करने की आरबीआई से गुजारिश की है बैंकों ने। बैंकों का कहना है दोस्तों की धोखाधड़ी के मामलों में शिकायत के बाद जो नियम बने हैं उनमें बदलाव की जरूरत है। अब इसमें मौजूदा नियम क्या है और बदलाव को लेकर बैंक क्या चाह रहे हैं, जिनकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। 35 साल तक के लोग इस खतरनाक बीमारी के शिकार हो रहे हैं। बीपी के 100 मरीजों में से 10 में इनका लक्षण देखा जा रहा है। जेनेटिक डिसऑर्डर भी इसका बड़ा कारण है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की रिसर्च में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बदलती जीवन शैली, खानपान और मानसिक तनाव के कारण आजकल हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी का शिकार हो रहा है और इनमें एक कॉमन बीमारी है ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, ये आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इस बीमारी से जुड़ी एक नई रिसर्च सामने आई है। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज की एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से इस रिसर्च के डेटा जारी किए गए और अब तो मतलब इतना चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि 35 साल से कम उम्र के एज ग्रुप वाले लोगों में भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या देखी जा रही है। देखिए आप, इसलिए चिल रहें, ठंडा रखें दिमाग को, टेंशन ना लें, कोई फोकट का तनाव वगैरह ना रखें, जिंदगी को आराम से मस्ती से जिए। जैसे ये उदाहरण देखिए आप, अगली ही खबर में ऐसे ही बातों का उदाहरण आ गया। देखिए आप, हॉलीवुड के सुपर हीरो राजस्थान में है आजकल। बच्चों संग इन्होंने खेली लंगड़ी टांग, मैदान में चौके छक्के लगाए, इंस्टा पर लिखा भारत को जी रहा हूँ मैं। ये जो डिब्बे बना करके सीडी वगैरह खेल रहे हैं ना एक टांग से, ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। हॉलीवुड की फेमस फिल्म सीरीज एवेंजर्स आपने देखी नहीं होगी तो कम से कम नाम तो जरूर सुना होगा। उसके सुपर हीरो है ये हॉक आई। इनका असली नाम है जेरेमी रेनर। ये 2 दिन से राजस्थान में है, भारत यात्रा पर है और ये किस तरह से बच्चों के साथ गाँव में मतलब खेल रहे हैं। वाकई में जिंदगी को जीने का एक अंदाज देखिए आप, इसी तरह से चिल करके जिए। आप कितनी बड़ी हस्ती हैं या आप कितनी छोटी हस्ती हैं ये मैटर नहीं करता है। आप अभी के पल को कितनी खुशी से जी रहे हैं, कितनी संतुष्टि के साथ, वो मैटर करता है। जिंदगी में जो है उसको तो खुशी से जियो कम से कम, क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास हमारे पास जितना है ना उतना भी नहीं है। उनकी भी मुस्कान कभी आप देखोगे ना, स्माइल, तो आपके दिल को हिला कर रख देगी। वो गरीबों की वो मुस्कुराहट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। चलिए कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया मैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर देखिए आप, कांग्रेस में नेताओं के लिए अब कोई रिटायरमेंट उम्र नहीं होगी। पार्टी की तरफ से ये फैसला लिया गया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद 76 साल की, राज्यसभा में पार्टी के नेता खड़गे 79 साल के हैं। कांग्रेस ने तय किया कि अब अपने नेताओं को कभी रिटायरमेंट करेगी ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस में अनुभवी नेताओं की कमी है इसीलिए। वह देखिए जस्टिस एस सिंधे होंगे राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इस बात की सिफारिश की है और राजस्थान हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे ये, जो कि वर्तमान में बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। अच्छा वह देखिए हरियाणा में लगेगा मारुति का तीसरा प्लांट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले कि इससे 11,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, सुजुकी मोटर साइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास निगम के बीच 19 मई को नए समझौते पर हस्ताक्षर होंगे और इसके तहत हरियाणा राज्य में 800 एकड़ जमीन पर मारुति कंपनी अपना नया प्लांट खोलेगी, है ना। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। वह देखिए रेज एक्सपर्ट राजस्थान में दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क को भी तैयार करेगा। तो 3000 मेगावाट क्षमता वाला ये सोलर पार्क होगा और अच्छी बात यह है कि इससे राजस्थान में बिजली की समस्या में काफी मदद मिलेगी। वह देखिए दोस्तों हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में बारिश के बाद भी मैच रद्द नहीं हो पाएगा। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में एक नया सिस्टम लगाया जा रहा है और उस सिस्टम के चलते अब सिर्फ 20 मिनट में मैदान सूख जाएगा। चाहे कितनी तेज बारिश हुई हो, मैच कोई अब रद्द नहीं होगा। अमेजिंग टेक्नोलॉजी सेटअप की जा रही है। अच्छा साथ ही देखिए बड़ी खबर है, इस प्राइवेट बैंक ने एफडी पर ब्याज बढ़ाया है। दरअसल फेडरल बैंक की तरफ से 2 करोड़ रुपए तक की एफडी पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। अब ये नई ब्याज दरें आज से ही लागू हो चुकी हैं। कितने रुपए तक की एफडी पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इसकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा साथ ही देखिए मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। अवैध कॉलोनियों को स्थायी बिजली कनेक्शन देने की तैयारी कर रही है सरकार। मध्य प्रदेश राज्य में तकरीबन 1700 से ज्यादा
ज्यादा अवैध कॉलोनियों में लगे 70,000 अस्थायी बिजली कनेक्शन जल्द ही स्थायी हो जाएंगे। स्थायी बिजली कनेक्शन के लिए विद्युत नियामक आयोग ने नियमों में संशोधन कर मसौदा विद्युत विभाग को भी भेज दिया है और इसके बारे में जल्द ही अगले सप्ताह तक सरकार गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर सकती है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। अच्छा, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप में से अब आप चुपचाप बाहर निकल पाओगे और किसी को कोई नोटिफिकेशन भी नहीं जाएगा। कहने का मतलब किसी को पता नहीं चलेगा, कानून कान खबर नहीं होगी। व्हाट्सएप पर आपको इस तरह का एक ग्रुप लीव फीचर मिलने जा रहा है, जिसमें आपके जो दूसरे ग्रुप मेंबर हैं, फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनको पता नहीं चलेगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप को लीव कर पाओगे, है ना। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों अंतिम अपडेट, कर्नाटक के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है और इस कानून को लागू करने वाला कर्नाटक राज्य अब 9वां राज्य बन चुका है। इसके अलावा एमएसपी पर खरीद के ऐलान के बाद पंजाब में मूंग का रकबा भी दोगुना हो चुका है। 7,275 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी मूल्य चल रहा है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। जो किसान भाई लोगों से फसल खरीदने बेचने के लिए सरकार यूज करती है ना, उस एमएसपी शब्द का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकेंगे एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे